गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है डिजिलवा इंग्लिश क्लासेस में। और आप डेली देख रहे होंगे डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक पर आपको डेली एक नई वीडियोस आ रही है ना। स्टार्टिंग मैंने आपको प्रेजेंट फ्यूचर वाली, उसके बाद पास्ट, फिर आपको इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। आज इम्परेटिव का ही एक पार्ट और है बेटा, जिसमें लेटर लेटर्स वाला टॉपिक है, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। लेटर लेटर्स, और लेटर्स वाले को सीखेंगे हम कि लेटर्स वाले में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से हम लेटर्स वाले भाग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, लोडिंग हो रहा है। सिप फाइल बहुत टाइम लग गया। अच्छा भाई, इसे सेव कर देते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज इम्परेटिव का एक पार्ट है बेटा, जैसे मैंने बता रखा है कि एक तो लेट ऑब्लिक में लगा कर लिखते हैं, लेट अश। थोड़ा डिफरेंट है ये, इसमें लेट के साथ कुछ भी नहीं होगा। इसमें लेट वाले वाक्य में आपको आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, ये सब चीज़ें प्रकट होंगी। लेकिन लेटर्स वाले में आपको कोई दो ही सेंस मिलेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं सजेस्टेड आएगा, जब आप किसी को मतलब मना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसमें प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव के लिए। पहले हम बात करते हैं बेटा लेट वाले टॉपिक की। ठीक है, तो ये तो हटा दे रहे हैं हम लेटर्स, और सीधा लेट वाले पर चलते हैं। यानी डायरेक्ट डायरेक्ट में आज हम बात करेंगे लेट वाले वाक्य। ठीक है, लेट मैंने आपको बता रखा, इस लेट वाले वाक्य में, लेट वाले सेंटेंस में आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव और प्रार्थना, ये सेंस प्रकट होंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट इज सेट टू होगी। जब रिपोर्टेड स्पीच में केवल लेट हो, क्या हो, लेट हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सेड या सेड टू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस बच्चों ओ है, फिर कुछ और समझ रखो। ठीक है, ऑर्डर कॉमा रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज होगी। ओके, हम जब लेट में होगा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, जब किस में आएगा, लेट में।
लेट में आएगा तो चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों ही चेंज होंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में। ओके, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे और इसके स्थान पर बेटा लगाएंगे टू। अब रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। जब रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे तो बात करते हैं हम प्रोनाउन। और थोड़ा राइटिंग सही आ रहा है ना बच्चों। प्रोनाउन चेंज, निकटतम सूचक, यानी टाइम और डिस्टेंस के होंगे वो भी चेंज होंगे। ठीक है, टेंस की जो वर्ब होगी इसमें वर्ब नो चेंज रहेगी, ये ध्यान रखना बच्चों। जो टेंस वर्ब वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, लेट हिम टेक रेस्ट। ओके, अब देखो उसने मुझसे कहा उसे आराम करने दो, ये भी हिंदी की एक पहचान है, ने दो ना दो दीजिए, इस तरह के वर्ड आते हैं है ना लास्ट क्रिया में। तो मैंने कहा आप सेंस समझेंगे, उसे आराम करने दो। यहाँ मैं आपको आदेश भी दे सकता हूँ, प्रार्थना तो नहीं करूँगा है नहीं, या तो आपसे सलाह दूंगा, सलाह भी नहीं आदेश ही मानो, उसे आराम करने दो। यहाँ पर मैं बड़ा मान सकता हूँ खुद को, तो मैं लिखूँगा ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह टू लगाएंगे। ठीक है, लेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज होता लेकिन थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा नहीं, सीधा हम लिखेंगे लेट हिम टेक रेस्ट। ओके, इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंस का बेटा क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। ओके, ये तो हमारा लेट वाला हो गया। अब इसमें आता है लेट अस वाला। ठीक है, उसमें थोड़े अपवाद भी होते हैं तो हम उसकी बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं लेट अस वाले सेंटेंस की। सीधा लिखता ही हूं मैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस, ठीक है, लेट अस हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आया है, क्या है, लेट के साथ अस आया है और कुछ भी नहीं आया, चाहे यू वगैरह कोई भी नहीं, केवल लेट अस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या शेड टू। ओके, शेड है शेड टू को बेटा हम दो में चेंज करेंगे, एक तो प्रपोज्ड और दूसरा सजेस्टेड। ठीक है, इन दो में ही चेंज करते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ये प्रस्ताव के लिए होती है जब हम किसी को तैयार करते हैं। लेकिन अभी प्रपोज्ड की बात कर दूं तो माइंड आजकल हाइब्रिड चीज़ें खा रहे हैं बच्चे, जाहिर सी बात है सेंस कुछ बेहतर ही होगा है ना, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल हम जब किसी को मनाते हैं, तैयार करते हैं, अब मनाने के भी दो तरीके होते हैं। और यहाँ पर सलाह या सुझाव, ओके, सुझाव, सुझाव नहीं दोगे लेकिन इसको वैल्यू बहुत दे दोगे है ना, पढ़ लो, पढ़ने की उम्र है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बेटा इसमें दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि लेटस के साथ टू नहीं आता है, लेटस के साथ दैट ही आता है। ये तो हमारा हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं मैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज,
रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे हम, तो याद रखना बेटा, जो हमारा लेट अस होगा ना, वो बी शुड या दे शुड, अभी बताऊंगा कब बी शुड में चेंज होता है, कभी दे शुड में, ठीक है। और सीधा लिख दे रहा हूं मैं, बहुत दिन हो गए निकटतम, टाइम एंड डिस्टेंस, चेंज, ओके, थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश में आते रहो, इन्हें चेंज करेंगे। अब मैं आपको पहले एग्जांपल यहाँ समझा दूंगा, मैं बता दूं, देखो नोट करना है बेटा, नोट, नोट की बात करूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई एक फर्स्ट पर्सन या दोनों फर्स्ट हैं तो लेटस को बी शुड में, किसमें, लेटस को बी शुड में। और दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड हैं, क्या है, थर्ड पर्सन, तो लेटस दे शुड में। ओके, ये कंडीशन रहेगी लेटस को चेंज करने की। आपके एग्जांपल देखो, आई शेड टू हर, हम लिखो शेड टू हिम, लेट अस गो फॉर स्विमिंग। अब आप देखिए, देखो बेटा, जैसे लिख रखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली होती है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेट अस में आई है, किस में आई बेटा, लेट अस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू जो होगा वो हमारा किस में चेंज होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट, रिपोर्टेड स्पीच लेटस को हटाकर बी शुड दे शुड एज द रूल, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सेड है, सेड टू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, कोई एक भी फर्स्ट पर्सन है तो आप बी शुड भी लिखना, ठीक है। वैसे ज़्यादातर अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है बी शुड ही लिखना है, याद रखो। किंतु अगर दोनों ही थर्ड पर्सन है, या अकेला आया है थर्ड पर्सन है अकेला ही, तब भी आप दे शुड में चेंज करोगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस वो चेंज होंगे, हेयर का दियर, नाउ का देन, वो सब ठीक है। हम अब चेंज करते हैं, आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर स्विमिंग, वो कहता है चलो, मैंने उससे कहा चलो हम तैरने के लिए चलते हैं, तैरने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर वो तैयार प्रस्ताव कर रहा है ना, हम लिखेंगे आई प्रपोज्ड हिम दैट लगाना है। अब देखो भाई, फर्स्ट आ गया, और मैंने कहा अगर फर्स्ट आ गया आंखें बंद करो और लिख दो बी शुड, ओके। और बी शुड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप वो, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी शुड,
और बाद बाकी सेंटेंस जो कहते हो, गो फॉर स्विमिंग। ये तो हमारा लेड और लेडस वाला रूल मतलब हो गया है, लेकिन अभी इसमें दो रूल ऐसे हैं बेटा जो बता देने चाहिए मुझे लगता है ना, कि कभी कभी क्या होता है इसमें लेट देयर भी आ जाता है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी आता है। क्या आता है? लेट देयर बी। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा, इनडायरेक्ट बनाते समय लेट देयर और शुड बी कर देंगे। लेट देयर शुड बी में चेंज करते हैं सेंटेंस बाय टाइम। मतलब सेंटेंस में ऐसा नहीं है लेट के साथ केवल अच्छा आएगा तभी, देयर भी आएगा तब भी शुड में बदलते हैं। ओके, ये रहने दो। ओके ठीक है, अब इसके बाद हमारा रूल होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी का, और उसके बाद ऑक्टेटिव का। फिर मैं उसके बाद जो कुछ ऐसे रूल होते हैं बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट में जो मे बी समथिंग कंपटीशन या अदर जगह यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ओके ठीक है, थैंक यू। सत्रह